ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना, ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू की क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर आप ट्रिपल सी का पेपर दे रहे हैं या फिर ओ लेवल का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपका ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, जूम कर लीजिए। और जूम करने के बाद से जो भी क्वेश्चन इसमें दिए हैं उसको आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं एग्जामिनेशन के लिए। ट्रिपल सी का दे रहे हैं, ओ लेवल का दे रहे हैं, या फिर ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, कोई भी लेवल रहता है तो उसमें आपका एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, विंट सर्फ वाज फाउंडर ऑफ इंटरनेट। मतलब क्या है, इंटरनेट के पिता किसको कहते हैं? विंट सर्फ को कहा जाता है। तो आपके एक लाइन्स में आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन है, तो इसको आप कहते हैं शॉर्ट आंसर, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर आपका दिया है, या फिर इसको कहिए एक लाइन में आपका क्वेश्चन भी है और एक लाइन में आंसर भी आपका दिया हुआ है। तो इसमें इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, ये आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इसको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से या फिर जैसे भी आपको सुविधा होगी, जैसे आप बताइएगा वैसे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, लैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड ए बिल्डिंग। मतलब कह रहा है कि लैन से अगर नेटवर्किंग आप कर रहे हैं, लैन से अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं तो उसको एक बिल्डिंग में लिमिट, कम से कम दूरी पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि लैन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका एक बिल्डिंग में किया जाता है और कम से कम दूरी के लिए नेटवर्किंग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कह रहा है DNS डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है ना। तो कह रहा है DNS मैप्स IP एड्रेस विथ डोमेन नेम ऑफ साइट। कह रहा है DNS जो साइटों के डोमेन नेम के साथ IP पते पर मैप करता है। तो डोमेन नेम सिस्टम जो आपका है क्या है? IP एड्रेस, ठीक है ना। IP एड्रेस के साथ में डोमेन नेम का जो साइट होता है उसी पे मैप किया जाता है। तो DNS का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, मॉडम इज टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर दैट अलाउ यू टू एक्सेस द वेब। कह रहा मॉडम एक प्रकार का दूर संचार हार्डवेयर है जो आपको वेब तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो मॉडम आपका क्या होता है? इसके माध्यम से इसमें आप सिम कार्ड लगा करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, रन करना है, तो मॉडम में आपको सिम लगता है। उसमें जब आप सिम लगा लेंगे तो आप उससे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड ब्राउजिंग। कह रहा है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट्स पर जाने को क्या कहते हैं? ब्राउजिंग कहा जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज ओनली बाय एन IP एड्रेस। कह रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल केवल IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। मतलब आप जो इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ से, किस नेटवर्क से कर रहे हैं, तो उसका जो IP एड्रेस होता है उसी से पहचान किया जाता है। और उसी IP एड्रेस से उस कंप्यूटर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मैक एड्रेस इज फिजिकल एड्रेस ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें तो आपको बताया गया था मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के नाम से जानते हैं, और इसका जो बिट होता है वो कितना होता है आपका? 48 बिट का ये आपका होता है, ठीक है ना। तो 48 बिट का आपका ये होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, कह रहा है प्रोग्राम विच इज यूज टू व्यू टू वेबसाइट इज कॉल्ड ए ब्राउजर। कह रहा है एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका क्या काम करता है, उसे क्या कहते हैं? ब्राउजर्स कहते हैं। तो ब्राउजर्स के माध्यम से किसी वेबसाइट्स को, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। यही तो आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ, कह रहा है FTP
इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपलोड डाउनलोड। कह रहा है कि जो आप इंटरनेट से वीडियो को डाउनलोड करते हैं या फिर अपलोड करते हैं तो उसका काम किसका रहता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। तो FTP का काम होता है उन सभी फाइलों को डाउनलोड करने के लिए और अपलोड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ईथरनेट इज लैन टेक्नोलॉजी। कह रहा है ईथरनेट लैन तकनीक आपका होता है। तो ईथरनेट जो आपका होता है लैन का काम करता है, क्योंकि लैन के माध्यम से ही तो आप नेटवर्किंग करते हैं और जो नेटवर्किंग कर रहे हैं उसमें ईथरनेट केबल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डुअल रिंग टोपोलॉजी इज यूज्ड बाय FDDI। तो कह रहा है डुअल रिंग, ठीक है ना, FDDI द्वारा डुअल रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, एट द प्रेजेंट, ये क्या आपका दिया है, स्केनरियो हब इज रिप्लेस्ड बाय स्विच। कह रहा है कि हब के स्थान पे, ठीक है ना, हब के स्थान पे आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर दैट सर्चेज थ्रू ए डेटाबेस ऑफ वेब पेज फॉर पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज नो एज सर्च इंजन। कह रहा है एक सॉफ्टवेयर जो विशेष जानकारी के लिए वेब पेज के डेटा के माध्यमों को खोज करता है उसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। तो जो आप ब्राउजर्स के माध्यम से आप कहाँ गए सर्च इंजन पे, तो मान लीजिए आप ब्राउजर्स गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें आपका सर्च इंजन गूगल है, तो गूगल में जो भी डेटा है आप उसमें खोजेंगे, ठीक है ना, तो जो डेटा आपका खोज करके ला रहे हैं तो किसके माध्यम से ला रहे हैं, सर्च इंजन के माध्यम से। तो वही कह रहा है उसे सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, साइज ऑफ IPv6 इज 128 बिट। कह रहा है IPv6 का जो बिट होता है 128 होता है और IPv6 जो आपका होता है वो आपका कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। IPv4, अरे IPv6 आपका दिया 128, IPv4 दिया है आपका 32 बिट का। और इसी ऊपर तो आप देखें फिजिकल एड्रेस था जिसको हम मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं, इसका 48 बिट का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, F5 फंक्शन के यूज ए रिफ्रेश बटन। कह रहा है F5 बटन से आप रिफ्रेश बटन का काम कर सकते हैं। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, तो F5 दबाते हैं तभी आपका काम होता है। और F5 बटन से नोटपैड में अगर आप जाते हैं तो नोटपैड में आपका डेट एंड टाइम आता है। इम्प्रेस में जाते हैं तो वहाँ से आप स्लाइड्स को रन कर सकते हैं। राइटर में जाते हैं तो वहाँ पे आप नेविगेटर ऑन कर सकते हैं। कैल्क में जाते हैं तो वहाँ भी नेविगेटर ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे F5 बटन का अलग अलग प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर WNA, वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर डिवाइस प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी टू द क्लाइंट विथ लैन नेटवर्क। कह रहा वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर डिवाइस क्लाइंट को लैन नेटवर्क के साथ वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो ये क्या दिया हुआ है, वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर। तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क इससे आप कनेक्ट करेंगे उसमें वायर्स की ज़रूरत नहीं होगी, तार आपका इसमें यूज नहीं होगा। तो क्या कह रहा है कि जो इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी आपका लगा रहेगा, ठीक है ना, उससे आप बिना तार के, ठीक है ना, बिना तार के आप उससे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, प्रेस CTRL+W टू क्लोज ए टैब ऑन ए ब्राउज़र। तो CTRL+W से किसी भी ब्राउज़र्स में जो टैब बटन आपके होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और CTRL+T से न्यू टैब को आप ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, टोकन रिंग इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन लोकल एरिया नेटवर्क LAN वेयर ऑल स्टेशन आर कनेक्टेड इन ए रिंग टोपोलॉजी एंड पास वन और मोर
टोकन फॉर चैनल, ये क्या आपका दिया हुआ है, एक्विसिटेशन। तो इसमें आपका दिया हुआ है टोकन रिंग लोकल एरिया नेटवर्क में एक संचार प्रोटोकॉल है। क्या कह रहा है, टोकन रिंग, ठीक है ना। टोकन रिंग क्या कह रहा है, लैन का एक माध्यम होता है बातचीत करने के लिए, संचार करने के लिए। तो क्या दिया है, प्रोटोकॉल है जहां सभी स्टेशन रिंग टोपोलॉजी में जुड़े हुए चैनल अधिग्रहण के लिए एक या अधिक टोकन पास कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी आपका रिंग टोपोलॉजी में नेटवर्किंग जब आप किए हैं तो उसमें आपका कनेक्शन तो एक से अधिक स्टेशन पे भेज सकते हैं, नोड्स पे भेज सकते हैं। नोड्स को आप वर्क स्टेशन के नाम से भी तो जानते हैं और क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए आपका सर्किल है और सर्किल में कई कंप्यूटर्स आपस में इसी तरीके से जुड़े हैं, तो एक दूसरे से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो वही आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ IEEE 802.11 इज द बेसिक ऑफ वाईफाई एलियन सर्टिफिकेट प्रोडक्ट। तो कह रहा है IEEE 802.1 वाईफाई एलायंस सर्टिफिकेट उत्पादों का आधार होता है। तो वाईफाई में जो आपका सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए कह रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हब इज यूज्ड बाय स्टार टोपोलॉजी। तो कह रहा हब का इस्तेमाल स्टार टोपोलॉजी के लिए कर सकते हैं क्या। तो स्टार टोपोलॉजी द्वारा हब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है HTTPS इंडिकेट्स ए सिक्योर वेबसाइट। तो ये क्या कह रहा है, आपको बताया गया था कि अगर आपका HTTP सिर्फ रहता है तो आपका वेबसाइट सिक्योर नहीं रहेगा, लेकिन उसके साथ में अगर यस जुड़ जाता है तो आपका वेबसाइट क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। HTTP यस का फुल फॉर्म जो आपका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यस से आपका सिक्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है 127.0.0.1 इज ए लूप बैक IP एड्रेस। कह रहा है ये IP एड्रेस जो दिया है वो आपका एक लूप IP एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 23, नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर द लार्ज नेटवर्क इज हाइब्रिड। कह रहा है नेटवर्क टोपोलॉजी अगर आपका बड़ा है तो उसे आप हाइब्रिड के नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नोड्स इज ए टेक्निकल टर्म फॉर द डिवाइस कनेक्टिंग इन ए नेटवर्क। कह रहा है नोड्स एक नेटवर्क में जुड़े उपकरणों के लिए तकनीकी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ URL आर प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम। कह रहा है कि जो आपका URL होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है और एक क्या होता है, डोमेन नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, वायरस इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इशू। वायरस एक नेटवर्क सुरक्षा के लिए समस्या है। क्वेश्चन नंबर 27, द क्रीपर वायरस वाज इवेंटुअली डिलीटेड बाय ए प्रोग्राम नो एज क्रीपर नहीं रीपर, ठीक है। तो क्रीपर यहाँ पे आपका दिया हुआ है, रीपर यहाँ दिया, ठीक है ना, तो दोनों एक ही जैसा ही है। तो कह रहा है क्रीपर वायरस को अंततः रीपर नामक एक प्रोग्राम द्वारा हटा दिया गया था। मतलब कह रहा है पहले ये वायरस था, ये आपका वायरस था, अब उसको रीपर नाम वायरस से हटा दिया, मतलब इसके स्थान पे इसको रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है फायरवॉल में बी इम्प्लीमेंटेड इन राउटर विच कनेक्ट इंट्रानेट टू इंटरनेट। कह रहा है राउटर में एक फायरवॉल लागू किया जाता है जो इंट्रानेट को इंटरनेट से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, ए पैसिव थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इज मैलियस इंटेंट। कह रहा कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एक निष्क्रिय खतरा दुर्भावनापूर्ण इरादा है।
क्वेश्चन नंबर 30, वी कैन सेंड थ्रू ईमेल विथ फाइल पिक्चर एंड मैसेज। कह रहा है कि ईमेल के माध्यम से जो आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसमें आपके पास फाइलें भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकता है और मैसेज भी हो सकता है, जिससे आप ईमेल के माध्यम से उसको भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 31, टू हाईलाइट ऑल योर इम्पॉर्टेंट ईमेल वी यूज टू जीमेल स्टार सिस्टम। कह रहा है आपके सभी महत्वपूर्ण ईमेल को हाईलाइट करने के लिए हम जीमेल स्टार सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो जीमेल में जो आपका स्टार दिया रहता है तो उसको अगर हाईलाइट करना है तो स्टार आप लगा देते हैं, तो स्टार में आपका वर्ड हो जाता है, जिससे आप उसको इम्पॉर्टेंट फाइल के नाम से जानते हैं। ये भी आपको बताया गया था जब आप जीमेल पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनेट ट्रैफिक इज आल्सो नो एज, ये क्या दिया हुआ है आपका, कंजेशन। कह रहा है इंटरनेट ट्रैफिक को कंजेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, पेपर क्लिप आइकन इज यूज टू ऐड अटैचमेंट टू एन ईमेल। कह रहा है इसमें जो ये आपका दिया है ईमेल्स में पेपर क्लिप आइकन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेपर को अगर जोड़ना है एक में, अगर ऐड करना है तो पेपर क्लिप आइकन बना रहता है। और पेपर क्लिप आइकन आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 34, नहीं घर पे ले लीजिए, हाँ ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है सेव 34 में सेव ए ड्राफ्ट ऑप्शन हेल्प्स यू टू सेव, हाँ जाइए ले लीजिए, फ़ोन हम कर दे रहे हैं। सेव एन अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। कह रहा है सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर आपको ईमेल क्या करना है, भेजना नहीं है, बिना भेजे ही सेव करना है तो आपका सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन में वो सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 35, हैप्पी फेस डिस्प्ले इमोजी। कह रहा है हैप्पी का जो आपका फेस दिया रहता है वो आपका उसका इमोजी यही होता है क्या। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो दो क्वेश्चन है, एक आपका ये जो दिया है 35 ये वाला है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये पेपर क्लिप का, ठीक है ना। तो आपका सिंबल से जो फोटो पहले से बना है उसी में से क्वेश्चन ये पूछा है। ये दोनों आपका ईमेल में दिया है और भी कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इंट्रानेट इज ए कंपनी इंटरनल वेब। कह रहा है इंट्रानेट एक कंपनी का आंतरिक वेब है। क्वेश्चन नंबर 37, इंट्रानेट वाज टीसीपी आईपी एचटीटीपी एंड अदर प्रोटोकॉल। कह रहा है इंट्रानेट टीसीपी आईपी एचटीटीपी एंड अदर प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 38, इंट्रानेट शेयर कंपनी। कह रहा है इंट्रानेट के माध्यम से, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एमॉन्ग एम्प्लॉय। कह रहा है इंट्रानेट कर्मचारियों के बीच कंपनी की जानकारी शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 39, ए वेब एड्रेस इज आल्सो नो एज यूआरएल। मतलब एक एड्रेस जो आपका रहता है जो आप सर्च करते हैं उसी एड्रेस को यूआरएल के नाम से जानते हैं। तो ये आप पहले से जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, आईपी एड्रेस इज डिवाइड इनटू सेक्शन ऑफ 1 बाइट ईच। कह रहा है आईपी एड्रेस प्रत्येक 1 बाइट सेक्शनों में विभाजित होता है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 41, एब्स्ट्रैक्शन इज इसेंशियल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग। कह रहा है एब्स्ट्रैक्शन क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित एक आवश्यक कॉन्सेप्ट है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, जब इसमें आप कोई चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है, फ्री भी आपको मिलता है। अगर आप अकाउंट बनाए हैं तो फ्री स्टोरेज मिलता है, लेकिन अगर आप इसमें कोई चीज़ें परचेज कर रहे हैं तो जब तक आपका उसका रिचार्ज है तब तक उसमें डेटा आपका स्टोर रहता है, उसके बाद से आपका ऑटोमेटिक हट जाता है।
क्वेश्चन नंबर 42, ए स्विच इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर into a network in which multiple communication link can be operate simultaneously। कह रहा है एक स्विच उपकरण है जो अनेक कंप्यूटरों को एक नेटवर्क से जोड़ता है। क्या कह रहा है, स्विच से आप कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं, तो वही कह रहा है एक नेटवर्क से जोड़ता है जिसमें एक साथ कई संचार लिंक परिचालन में हो सकते हैं। मतलब कह रहा है कि स्विच से आप कई कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का मतलब आपका यही है। फिर दिया 43, कह रहा पैकेट फिल्टर एप्लीकेशन गेटवे एंड स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल इज ए फायरवॉल टेक्निक। कह रहा फायरवॉल का जो आपका ऑप्शन होता है उनमें ये तीनों ऑप्शन आपके जोड़े जाते हैं या फिर उसी में शामिल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, DHCP सर्विस प्रोवाइड डायनेमिक IP एड्रेस टू क्लाइंट। कह रहा है DHCP सेवा ग्राहकों को डायनेमिक IP एड्रेस प्रदान करता है। ते भी आपका नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, वन फॉर्मेट फॉर लैन OS पीर टू पीर। ठीक है ना, कह रहा है लैन OS में एक प्रारूप पीर टू पीर है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप दो कंप्यूटर्स को आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो जब कनेक्ट हो जाता है तो उसमें सिग्नल मिलता है। मतलब एक कंप्यूटर में यहाँ सिग्नल मिला और एक कंप्यूटर में यहाँ सिग्नल मिला, तो दोनों कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं उसी को पीर टू पीर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 46, ATM फ्रेम रे X.25 इज पैकेट स्विच वैन बट ISDN इज नॉट। कह रहा है ATM फ्रेम रिले X.25 एक पैकेट स्विच वैन है लेकिन ISDN नहीं है। मतलब यही ऑप्शन आपका है लेकिन कह रहा है ISDN नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 47, एन इमेज मैप इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर हॉटस्पॉट। कह रहा है इमेज मैप ये क्या है, एक से अधिक हॉटस्पॉट का समूह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 48, टोकन रिंग इज ए पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि टोकन रिंग है। क्वेश्चन नंबर 49, नेटिकेट आपका दिया है इज ए रोल ऑफ रिलेटेड साइबर हैबिट। कह रहा है नेटिकेट साइबर आदतों से संबंधित नियम। और बाकी कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं, तो फुल फॉर्म का आपको अलग से वीडियो है, उसको अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो कुछ वीडियो और भी आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप विजिट करके देख सकते हैं।